विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ये जंगल बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। जब भी आप टीवी देखो उस टाइम अगर ये गाना आ जाए तो सब साथ में गाने जरूर लगते हैं। आप भी ऐसा जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है जो गाना और इसके प्रोडक्ट कुछ ना कुछ हमारे घर पर जरूर मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं उसी विको कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। भारतीय बाजार में हर दिन कई तरह के प्रोडक्ट आते जाते रहते हैं, पर आज भी बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो सदियों से हिंदुस्तानियों के दिलों में राज कर रहे हैं। इन्हीं ब्रांड्स में से एक हम सबका चहेता ब्रांड विको भी है। बचपन से लेकर आज तक हम न जाने कितनी चीजें और आदतें बदलते हैं, लेकिन बस विको को नहीं बदल पाए। कभी विको के फाउंडर्स घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचा करते थे, लेकिन फिर ये नाम एक ग्रुप में तब्दील हुआ। विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, या फिर वज्रदंती वज्रदंती विको वज्रदंती। विको के ये जंगल हर किसी को आकर्षित करते थे। यही नहीं, इसके प्रोडक्ट भी हाथों हाथ बिकते थे। तो किसने की थी इसकी शुरुआत, पहले उस शख्स को जानते हैं। विको यानी कि विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी। विको का मतलब विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी है। विको से पहले केशव विष्णु पेंढेरकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में एक किराने की दुकान चलाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई में रहने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक बांद्रा और शहर के और भी इलाकों में कुछ छोटे मोटे काम किए। परेल में उन्होंने देखा कि लोग एलोपैथिक दवाओं और विदेशी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बहुत यूज करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स हो लेकिन केमिकल फ्री हो, और ये सही साबित हुआ। रसोई में तैयार किया प्रोडक्ट। मुंबई में केशव अपने परिवार के साथ जिस घर में रहते थे उसमें 3 कमरे थे, लिहाजा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए घर के किचन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया और बाकी के कमरों से गोदाम और ऑफिस का काम लिया जाने लगा। तो तैयार हुआ पहला प्रोडक्ट था विको वज्रदंती टूथ पाउडर। यह 18 जड़ी बूटियों से बना था और दांतों की सफाई और मसूड़ों को मजबूत करने का काम करता था। पाउडर केमिकल फ्री था और बड़ों से लेकर छोटे बच्चों के लिए भी सेफ था। प्रोडक्ट को तैयार तो हो गया, अब सवाल ये था कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। केशव अब नए रास्ते पर निकल चुके थे। उन्होंने सबसे पहले दांतों की सफाई के लिए एक आयुर्वेद पाउडर तैयार किया जिसमें बिल्कुल केमिकल नहीं था और इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक यूज कर सकते थे। उस समय प्रोडक्ट का प्रचार घर घर जाकर किया जाता था। केशव और उनके बच्चे घर घर जाकर विको टूथ पाउडर बेचने लगे। उन्हें पता था आगे जाकर लोग पाउडर की जगह टूथपेस्ट यूज करेंगे। फिर उन्होंने बेटे गजानन पेंढेरकर से जड़ी बूटी वाला टूथपेस्ट बनाने के लिए कहा। गजानन पेंढेरकर ने फार्मेसी की डिग्री ले रखी थी। विको अब ब्रांड बनने लगा था। इसका विज्ञापन भी इतना क्रिएटिव था कि घर घर प्रचलित हो गया। जल्द ही वो वक्त आया जब पेंढेरकर परिवार ने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली और विको की शुरुआत के 4 सालों के अंदर ही केशव ने बड़ी संख्या में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडस्ट्रियल शेड खरीद ली। मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने दिखाया कमाल। विको टर्मरिक क्रीम सेफ है, ये विश्वास लोगों को दिलाने के लिए कंपनी ने एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। वो ये थी कि विको के सेल्समैन अपने साथ हमेशा एक आईना रखते थे और रिटेलर्स और कस्टमर्स को ऑन द स्पॉट क्रीम लगाकर दिखाते थे। ये स्ट्रेटजी रंग लाई और विको क्रीम की जगह बनना शुरू हुई। उसके बाद इसके जिंगल रेडियो पर आने लगे और एड थिएटर में दिखाए जाने लगे। 80 के दशक की बात करें तो विको ने अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी पर एड का सहारा लिया। एक्ट्रेस संगीता बिजलानी को विको ने ही पहला ब्रेक दिया था। इसके बाद के विज्ञापनों में एक्ट्रेस मृणाल कुलकर्णी भी दिखाई दी। भारत में टीवी शो को स्पॉन्सर करने का आइडिया इजाद करने वाले पहले व्यक्ति गजानन पेंढेरकर ही थे। इसकी शुरुआत 1984 में दूरदर्शन पर आने वाले शो ये जो है जिंदगी से हुई थी। यही नहीं, ऐड के लिए फिल्मों की वीडियो कैसेट का भी इस्तेमाल किया गया। विको के जिंगल्स को क्षेत्रों के आधार पर तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी जैसी अलग अलग भाषाओं में डब भी किया गया था। आज कहां है कंपनी? विको के कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ इसी के प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन बिजनेस को कायम रखने के लिए नए कस्टमर्स जोड़ना भी जरूरी है। विको की अपनी खोई हुई पैठ फिर से हासिल करने की कोशिश जारी है। विको ने अपनी पहचान नेचुरल, केमिकल फ्री, आयुर्वेदिक और पूरी तरह
से स्वदेशी प्रोडक्ट के माध्यम से बनाई थी। कंपनी आज भी इसी यूएसपी के बलबूते मार्केट में बनी हुई है। आज के समय में विको के पोर्टफोलियो में बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे विको वज्रदंती पेस्ट, विको टर्मरिक क्रीम, विको शुगर फ्री पेस्ट, विको फोम वेस, विको टर्मरिक फेस वॉश आदि। आज विको को 35 सदस्यों वाला पेंढरकर परिवार चला रहा है। अभी भी बात करें तो विको कंपनी की 3 बड़ी फैक्ट्री और 3 जगह ब्रांच ऑफिस है। नागपुर के पास काफ़ी बड़े पैमाने पर उनकी अपनी ज़मीन है, जहां पर जड़ी बूटियां उगाई जाती है। कंपनी आज लगभग 40 उत्पाद 30 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। साल 1986 में फार्मेसी में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद संजीव पेंढरकर कंपनी से जुड़े। विको ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। तो आप बताइए, आपने विको के कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।